अम्मी जान, आज आप हमें कौन सी इस्लामी कहानी सुनाएंगी? अब्दुल्ला और फातिमा, आज मैं आपको आबे ज़मज़म का मौजज़ा सुनाऊंगी। अम्मी जान, ये आबे ज़मज़म का मौजज़ा क्या है? बेटा, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को बहुत सारी आजमाइशों में डाला, लेकिन हज़रत इब्राहीम हर आजमाइश में सब्र इस्तकामत का पहाड़ बनकर उतरे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने इस्माईल रखा। फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर को हुक्म दिया कि वो हज़रत इस्माईल और उनकी वालदा हज़रत हाजरा को अरब की बेआबोगाह और पथरीली ज़मीन पर तन्हा छोड़ आए। बाज़ाहिर तो ये बहुत सख्त हुक्म था, मगर हज़रत इब्राहीम ने रब्बे करीम के हुक्म पर अपने शीरख्वार बेटे और हज़रत हाजरा को सहराए अरब में तन्हा छोड़ दिया। फिर क्या हुआ अम्मी जान? बेटा, जब हज़रत इब्राहीम वहाँ से जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम की तरफ देखा और पूछा कि वो हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने आसमान की तरफ देखा और इशारा किया कि ये मेरे रब का हुक्म है, जिस पर हज़रत हाजरा समझ गईं और खामोश हो गईं। हज़रत इब्राहीम ने जाने से पहले चंद खजूरें और एक पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के पास छोड़ दिया और ख़ुद वहाँ से चले गए। तो क्या अम्मी जान उनके पास और कुछ खाने को नहीं था? नहीं बेटा, सिर्फ हज़रत हाजरा के पास पानी और चंद खजूरें थी, और हज़रत इस्माईल तो बहुत छोटे थे, तो वो सिर्फ दूध पीते थे। जब वो पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो हज़रत इस्माईल भूख और प्यास की वजह से बहुत रोने लगे। तपते सहरा की गर्मी और तपिश की वजह से भूख प्यास बढ़ने लगी, तो हज़रत इस्माईल तिलमिलाने लगे, जिस पर हज़रत हाजरा उनके लिए पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगीं। उस सहरा में एक तरफ एक पहाड़ी थी जिसका नाम था सफ़ा, और दूसरी तरफ थी दूसरी पहाड़ी जिसको कहते हैं मरवा। तो हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में उन दोनों पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाए। अम्मी जान, ये सफा और मरवा की पहाड़ी तो वही है ना जो खाना काबा में है? जी अब्दुल्ला बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वही और सफ़ा मरवा की पहाड़ हैं जो कि खाना काबा में है, जिसके गिर्द 7 चक्कर लगाना यानी सही करना हज और उम्रे का हिस्सा है। जिस तरह हज़रत हाजरा ने इन पहाड़ों के गिर्द 7 चक्कर लगाए थे हज़रत इस्माईल के लिए पानी की तलाश में, अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा की ये कोशिश बहुत पसंद आई। इसीलिए अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को हज और उम्रे का अहम रुकन बना दिया। फिर क्या अम्मी जान हजरत हाजरा को पानी मिल गया था? अब्दुल्ला बेटा, यही तो अल्लाह ताला अपना मौजज़ा दिखाते हैं। कैसा मौजज़ा अम्मी जान? हज़रत इस्माईल प्यास की वजह से बिलक बिलक के रो रहे होते हैं और ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ने लगते हैं। जिस जगह हज़रत इस्माईल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहाँ चश्मा जारी हो गया। जब हज़रत हाजरा अपने बेटे को देखने के लिए लौटती हैं तो क्या देखती हैं कि जिस जगह हज़रत इस्माईल रो रहे होते हैं और अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है। हज़रत हाजरा भागकर पानी के करीब पहुँची और बोली, ज़मज़म रुक जा। और फिर जल्दी से पानी के गिर्द उन्होंने मिट्टी की ढेरी बना ली ताकि पानी रुक जाए और बह ना सके। तो इस तरह रब्बे करीम ने हज़रत इस्माईल के लिए पानी का इंतज़ाम किया, और इस वाक़े के बाद अरब की बेआबोगाह ज़मीन आबाद होना शुरू हो गई। तो फातिमा और अब्दुल्ला, ये है आबे ज़मज़म का मौजज़ा। किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा के शीरख्वार बेटे की प्यास बुझाने के लिए मौजज़ाना तौर पर मक्का मुकरमा के पथरीले और सहराई इलाके में चाहे ज़मज़म जारी किया, जो आज तक जारी है, जो मुसलमानों के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और नेमत है। बिलाशुबा आबे ज़मज़म बहुत बाबरकत है और इसमें हर बीमारी की शिफा है।